जिरह कर सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। मैं सबसे पहले सरकारी गवाह हसरत वल करीम को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। यस, यू मे प्रोसीड। थैंक यू। कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम जो कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। जो कहूँगा मैं सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा ये बताओ हसरत कि क्या तुम्हारा ही नाम हसरत वल करीम है? जी हाँ हुजूर। तुम फंदी को कब से जानते हो? फंदी मेरा बचपन का दोस्त गया हुजूर। बचपन का दोस्त है। अच्छा ये बताओ हसरत कि क्या फंदी अब भी तुम्हारा दोस्त है? खुदा का नाम लीजिए, इससे अब कौन दोस्ती रखेगा। अच्छा तो ये बताओ कि फंदी तुम्हें कैसा आदमी लगता है? निहायत खराब। क्यों? जब देखो मारपीट कर रही है, झगड़ा कर रही है। तुमसे कभी मारपीट की? जी नहीं। तो किससे की? अपने बाप से। तुमने देखा कभी? जी नहीं सुना। किससे सुना? बहुतों से। दो चार के नाम बताओ। नाम? हाँ सोच लो फिर बता दो। नाम तो भी याद नहीं पड़ता। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। फंदी के बचपन का दोस्त होने वाले इस हसरत को ऐसे एक भी आदमी का नाम याद नहीं है जिसका कभी फंदी से झगड़ा हुआ। अच्छा ऐसा ये बताओ कि तुम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर हो? जी हाँ। फंदी वहां ड्राइवर था? जी हाँ। कब तक? 3 साल तक। अच्छा तो इन 3 सालों में कभी उसका अपने मालिकों से झगड़ा हुआ? जी नहीं। तो फिर उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? उसने अपने मालिक का कहना नहीं माना और बम्बई ट्रक ले जाने से मना कर दिया। ट्रक में ऐसा क्या था जो उसने बंबई ले जाने से मना कर दिया? कुछ नहीं, गुड़ था। क्या इससे पहले वो कभी गुड़ से लदे ट्रक बंबई ले गया? जी हाँ, 2500 बार। तो उस दिन मना क्यों कर दिया? बताओ हजरत, फिर उस दिन मना क्यों कर दिया? मुझे नहीं पता। क्या उस दिन गुड़ के साथ गांजा भी था ट्रक में? बताओ हजरत, क्या उस दिन गुड़ के साथ गांजा भी था ट्रक में? मैं नहीं जानता। क्या नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक कभी गांजे की स्मगलिंग में पकड़ा गया था कि नहीं? बताओ हजरत, क्या नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक कभी गांजे की स्मगलिंग में पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था? जी सुना तो है। कब पकड़ा गया था? पिछले साल। क्या कल शाम को भी ऐसे ही कोई ट्रक पकड़ा गया था? बताओ हजरत, क्या कल शाम को भी ऐसे ही कोई ट्रक पकड़ा गया था? जी हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले गांजे की स्मगलिंग करते हैं और भोलाबाद काशीनाथ का वो बयान दी जिसमें उसने बताया कि फंदी को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने स्मगलिंग का माल ले जाने से मना कर दिया। अच्छा सर ये बताओ कि तुमने कभी फंदी को शराब पीते हुए देखा? जी हाँ। कब पीते थे? बहुत बार। क्या वो खूब शराब पीता था? जी हाँ। क्या दिन रात पिए रहता था? जी हाँ, जब तक वो शराब ना पी लेना स्टीयरिंग पर बैठता तक नहीं था। तो फिर तो वो खूब शराब पीकर ट्रक चलाता होगा, है ना? जी हाँ। अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने उसके बाप को शराब पीते हुए देखा? जी हाँ। क्या तुमने दोनों बाप बेटे को साथ बैठकर शराब पीते हुए देखा? जी बहुत बार। अच्छा तो हसरत एक बात और बताओ कि जो लोग साथ बैठकर शराब पीते हैं वो तुम्हारी नजरों में क्या होते हैं? दोस्त होते हैं या दुश्मन होते हैं? मेरी नजर में तो हुजूर दोस्त होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। दोनों बाप बेटे साथ बैठकर शराब पीते थे, दोनों में दोस्ताना संबंध। अच्छा हजरत एक बात और बताओ कि तुम करामतुल्लाह खान को जानते हो? जी हाँ। कैसे जानते हो? ऐसे ही कैसे? जैसे आप मुझे, मैं आपको जानता हूँ। अच्छा कभी तुमने खान से कर्ज लिया? जी हाँ। क्यों लिया था कर्ज? अपनी माँ का इलाज कराने के बाद हुजूर। तुम्हें कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तुम तो नौकरी में हो ना? जी हाँ, जो पैसा मिलता है उससे काम नहीं चलता। काम नहीं चलता। अच्छा ये बताओ कि फंदी बेकार था? जी हाँ। क्या उसका बाप बीमार था? जी हाँ। कौन सी बीमारी थी उसके बाप को? उसको जो कैंसर बोलते हैं। कैंसर। अच्छा ये बताओ कि क्या वो अपने बाप के इलाज के बारे में तुमसे चर्चा करता था? जी याद नहीं पड़ता। याद नहीं पड़ता, नोट करना ये बात। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम उसके साथ कभी बंबई गए थे? जी हाँ। अच्छा क्यों गए थे बंबई? उसके बाप के इलाज के वास्ते। इसका मतलब वो अपने बाप के इलाज के बारे में तुमसे चर्चा करता था? असद मैं झूठी गवाही देने के लिए तुम्हें जेल में भेज दूं? सोच समझ कर बोलो। अच्छा ये बताओ कि जब फंदी का बाप बंबई से लौटा तब उसकी हालत कैसी थी? उसकी हालत बहुत खराब थी। अच्छा जब वो बंबई अपने बाप को दिखाने ले गया तो बंबई के डॉक्टर तो बहुत बड़े हैं, वहां तो उनकी तो बहुत फीस है, तो फीस कितनी थी उसकी? 300 रुपए।
300 रुपए। अभी तुमने बताया कि फंदी बेकार था, तो जब बेकार था तो इतने रुपए आमतौर पर उसके पास कहां से है? मुझे नहीं मालूम। क्या उसने चोरी की? जी नहीं। तो डाका डाला होगा। जी नहीं। जब चोरी भी नहीं की, डाका भी नहीं डाला, तो इतने रुपए कहां से आए सर? बताओ, बताओ सबको। मुझे नहीं मालूम। अभी तुमने कहा चोरी भी नहीं की, डाका भी नहीं डाला और बेकार भी था, तो इतने पैसे कहां से आए उसके पास? मैं नहीं जानता। तुम्हें नहीं पता? अच्छा ये बताओ कि तुम उसके घर क्यों गए थे? उसको यही बताने गया था कि उसे जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम मिल सकता है। अच्छा, तुम्हें उसकी नौकरी की इतनी ज्यादा फिक्र थी? बहुत ज्यादा। वो बेकार था ना। अच्छा, इसका मतलब जनाब को बेकारों से हमदर्दी है। हमदर्दी है ना? बहुत ज्यादा। कितने बेकारों को खबर दी कि जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल सकती है? उसके अलावा और किसी को नहीं दी। और ये जानते हुए तुमने उसे खबर दी कि वो शराबी और सारा पैसा शराब में उड़ा देगा? जी हाँ, वो मेरा बचपन का दोस्त ही है ना, इसलिए। अच्छा, तुम उसके घर गए तो तुमने क्या देखा? मैंने देखा हुजूर, बड़ा खौफनाक सीन था। वो खटिया पे चढ़ के अपने बाप का गला दबा रिया है। अच्छा, उस समय कितने बजे थे? 8। तुम्हारे पास घड़ी थी? जी नहीं। फिर तुमने कैसे जाना कि 8 ही बजे थे? अंदाजे लगाया हुजूर। अंदाजा लगा। उस समय अंधकार था या रोशनी थी? हल्की रोशनी। हल्की रोशनी। दिए की थी या लालटेन की थी? दिए। तो इतनी हल्की रोशनी में भी तुमने कैसे जान लिया कि फंदी अपने बाप का गला दबा रहा है? और कोई हो ही सकता हुजूर। अच्छा ये बताओ हजरत कि मान लो कि तुम मरना चाहो और चाहो कि कोई गला दबाकर तुम्हें मार डाले, तो तुम क्या करोगे? मारने वाले की मदद करूंगा और चुपचाप पड़ा रहूंगा। हाँ, अभी तुमने बताया कि फंदी का बाप चुपचाप लेटा हुआ है ना? जी हाँ। तो हजरत ये बताओ कि जब फंदी का बाप चुपचाप लेटा हुआ था तो फंदी क्या कर रहा था? उसका गला दबा रहा था? जी हाँ, खटिया पे चढ़ के। That's all my lord. सरकारी वकील यदि बचाव में गवाह से कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है। No my lord. बैरिस्टर का मानत आप धीरे कर सकते हैं। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, असद के बयानों से ये बात साफ है कि जब फंदी अपने बाप का गला दबा रहा था तब उसका बाप चुपचाप लेटा हुआ था। वो किसी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हत्या में उसकी मौन सम्मति थी। योर ऑनर, मैं अगले गवाह, बचाव के गवाह अगले डॉक्टर ब्रह्मदेव को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। आप डॉक्टर साहब, आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। क्या आपका ही शुभ नाम डॉक्टर ब्रह्मदेव? जी हाँ। आप फंदी को कैसे जानते हैं? मैंने उसके बाप का इलाज किया था। उसके बाप को कौन सी बीमारी थी डॉक्टर साहब? कैंसर। तो वो क्या नाम है ये बताइए डॉक्टर साहब कि उसके बाप की हालत कैसी थी? उसके बाप की हालत बहुत खराब है। वो कभी भी मर सकता था। कभी भी मर सकता था। तो आपने उसे किसी और बड़े डॉक्टर को यहाँ से बाहर दिखाने के लिए कहा? जी हाँ, बम्बई भेजा था मैंने उसको। बम्बई भेजा? डॉक्टर देवेंद्र नाथ की बात। देवेंद्र नाथ के? अरे डॉक्टर साहब, उनकी तो फीस ही बहुत है। जी हाँ। है ना? कितनी फीस है डॉक्टर साहब? आमतौर पर 300 रुपए लेते हैं। 300 रुपए लेते हैं? तो मतलब वहाँ कुछ बात बनी? जी हाँ, बाकी उन्होंने ये बात बता दी थी कि इनका बाप कभी भी मर सकता है। कभी भी मर सकता है? जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जब फंदी का बाप बम्बई से लौटा तो आपने उन्हें देखा? जी हाँ। मतलब हालत कैसी थी? उनकी बाप की हालत ऐसी थी, मतलब लास्ट स्टेज पे थे। वो कभी भी मर सकता था, कभी भी नहीं। कभी भी मर सकते थे, यानी कि मौत आने वाली थी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात और मैं समझना चाहूंगा कि आपसे, जब फंदी का बाप आपसे कुछ कहता था? जी हाँ, अक्सर वो उसका बाप मुझसे जहर मांगता था। इन्हीं के बारे, इन्हीं का ही मुकदमा चल रहा है, जी, आप बताइए। उसका बाप मुझसे जहर मांगता था और कभी कभी तो मेरे पास में आके पड़ता था। कहता था डॉक्टर साहब मुझे जहर दे दीजिए, मुझे मार डालिए, मुझे अब ये तकलीफ सही नहीं जाती। जहर दे दीजिए, आपसे वो मौत मांगता था, इसका मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात और समझना चाहूंगा आपसे, एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा। ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर सरकार आपको सुविधा दे कि आप फंदी के बाप को जहर देकर दर्द से छुटकारा दे दे, तो आप क्या करेंगे? आपको उसको जहर देंगे या नहीं देंगे? अगर ऐसे रोगियों की रजामंदी हो तो उन्हें मैं मृत्यु देने में कोई अर्थ नहीं मानता। That's all your honor. सरकारी वकील यदि बचाव के गवाह से कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है। No my lord. बैरिस्टर का मानत आप फिर से धीरे कर सकते हैं। Thank you your honor. ठीक है वकील साहब। हाँ, आप जा सकते। योर ऑनर, मैंने अदालत के सामने 2 गवाह पेश किए। एक तो सरकारी गवाह हसरत वल्द करीम और दूसरा बचाव का गवाह लक्की गोयल, जिन्होंने गवाहियां दी।